भोजन ऊर्जा और शारीरिक विकास करने वाले वे उन पदार्थों का वास्तविक स्रोत हैं जो हमारे क्रियाकलापों के लिए हमें जोश से भरपूर रखने और हमें स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक हैं। इस तरह भोजन हमारे शरीर के लिए ईंधन का कार्य करता है। और मित्रों, भोजन में मूल रूप से 5 घटक होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज हैं। इनको सामूहिक रूप से पोषक कहा जाता है। हमारा शरीर ऊर्जा प्रदान करने के लिए भोजन पचाकर इन पोषकों को अवशोषित करता है। कुछ पोषक हमें बीमारियों से लड़ने में सहायता करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे माता पिता हमें पोषकों से भरपूर भोजन खाने के लिए क्यों जोर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट जीवित कोशिकाओं के लिए जरूरी संरचनात्मक घटक का निर्माण करता है। वे प्राणियों के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट में शर्करा, स्टार्च, फाइबर इत्यादि शामिल हैं। वे मुख्य रूप से गेहूं, चावल, आलू और मक्का में पाए जाते हैं। प्रोटीन। आपने अवश्य देखा होगा कि जो बच्चे दूध नहीं पीते हैं वे कमजोर हो जाते हैं और उनका शारीरिक विकास भी कम होता है, क्योंकि दूध में वृद्धि के लिए जरूरी प्रोटीन होते हैं। हमारे आहार में मांस, मछली, अंडा, दाल, पनीर और सोयाबीन प्रोटीन के कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख स्रोत हैं। प्रोटीन का प्रमुख कार्य ऊतकों का निर्माण एवं क्षतिग्रस्त ऊतकों में सुधार करना है। कार्बोहाइड्रेट के अभाव में प्रोटीन को ऊर्जा के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा हमें ऊर्जा प्रदान करता है। यदि हम इस ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमारा शरीर भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए बॉडी फैट के रूप में भंडार बना लेता है। यही कारण है कि अधिक चिकनाई वाली चीजें खाने वाले लोग मोटे हो जाते हैं। वसा के प्रमुख स्रोतों में घी, मक्खन, पनीर और दूध है। विटामिन। मित्रों, जब आप बीमार होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह आपको हल्के भोजन के साथ फल खाने के लिए कहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर की अधिकांश प्रक्रिया में फलों एवं सब्जियों में उपस्थित विटामिनों की जरूरत होती है। इनकी जरूरत कम मात्रा में पड़ती है। यहाँ विटामिनों, उनके स्रोत और उनकी भूमिकाओं की सूची दी गई है। खनिज। आपने खनिज से भरपूर खाद्य पदार्थों के विज्ञापन अवश्य देखे होंगे। आइए अब हम देखें कि वे क्यों इतना महत्वपूर्ण हैं। पौधों को वृद्धि के लिए खनिजों की जरूरत है। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर में सभी रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए अल्प मात्रा में खनिजों की जरूरत होती है। पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन इत्यादि खनिजों के कुछ सामान्य उदाहरण हैं। आइए। आहार्य रेशे। प्रिय मित्रों, क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में पोषक तत्वों के अतिरिक्त आहार तंतु भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनको सामान्य रूप से रूक्षांश यानी रफेज के रूप में जाना जाता है। यहां आपके लिए यह जानना जरूरी है कि रूक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषण नहीं प्रदान करता है, लेकिन इसका आयतन बढ़ा देते हैं। ये केवल पौधों में पाए जाते हैं। दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां रूक्षांश के प्रमुख स्रोत हैं। ये हमारे शरीर को अपचित भोजन से छुटकारा दिलाते हैं। जल। आइए अब हम जल के बारे में जानें, जो हमारे भोजन का भी महत्वपूर्ण घटक है। हमारा शरीर अधिकांश जल द्रव रूप में ग्रहण करता है। इसके अतिरिक्त हम भोजन पकाते समय भी इसमें जल मिलाते हैं,
जल हमारे शरीर को भोजन से पोषक अवशोषित करने में सहायता करता है। यह हमारे शरीर से कुछ अपशिष्टों को पेशाब एवं पसीने के रूप में बाहर निकालने में भी सहायक है।